देखिए, सबने सुना है राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहां में नोटिस सर्व करेंगे, और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। जो सारा उसका भाषण, वो जो जितना भी गलत बात बोला है सब हट जाएगा, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है वो भी हट जाना चाहिए। और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। और वैसे तो राहुल गांधी जी का एक आदत जो बहुत खराब ये है, झूठ बात, गलत बात बोलने के बाद तुरंत हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो मंत्री का जवाब तो सुनना चाहिए। आज उन्होंने इधर उधर का कई बातें उन्होंने की है, तो जब वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे 5 बजे तो रहना चाहिए। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए, और सदन में बैठ करके सुनना चाहिए, वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। वो तो भाषण देने का साथ साथ उठ के चले गए, पीछे पीछे उसके कुछ मेंबर भी चले गए। तो आखिर में मैंने उनको याद दिलाया कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में है। लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमजोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। तो मोदी जी आने से पहले 11वें स्थान, मोदी जी ने 11 साल में 14वीं स्थान, तीसरे स्थान प्राप्त करने वाला है। तो ये क्या अपने आप हुआ क्या? चिदम्बरम का भाषण सुना है आपने? पी चिदम्बरम ने 2014 में सरकार छोड़ने से पहले सदन में उसका भाषण, और पीआईबी में ऑफिशियल न्यूज जो रिलीज किया है उसमें क्लियरली लिखा है कि 2043 के बाद भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। मोदी जी ने फास्ट फॉरवर्ड करके अभी 4था तो बन गया, अगले 2-3 साल में कितना जल्दी से हम आगे बढ़ रहा है, 3री स्थान प्राप्त करने वाला है। तो आप सोचिए, तो कोई पुराना बात तो है नहीं। आज से 11 साल पहले का भाषण है चिदम्बरम का। मैंने कल सोशल मीडिया में भी डाला है, आप लोग भी देख लीजिए। पी चिदम्बरम ने क्या कहा? 40 साल लगेगा और 243 से पहले हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही नहीं सकते हैं। और अभी देश का हालत बदल गया। राहुल गांधी जी को थोड़ा सोचना चाहिए, ये सब बात करने से पहले सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को
कोई कांग्रेस पार्टी में ज्ञान देने वाला नहीं है, उसको डरते हैं। और अगर ज्ञान देने का कोशिश करेंगे तो भी मेरे ख्याल से चिदम्बरम जी जैसे लोग ज्ञान देंगे तो ज्ञान ही गलत होगा, क्योंकि चिदम्बरम जी खुद ही कहा कि 2043 के बाद ही भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। ये तो हम नहीं कह रहे, तो उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो आज वो लोकसभा में जो कह रहे थे एआई का बारे में, डेटा का बारे में, सारा भाषण डेटा पे अटक गया, डेटा से आगे बढ़ ही नहीं पाया। अरे हम डेटा एआई का सबसे बड़ा सम्मेलन, अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का इनिशिएटिव में सबसे बड़ा एआई का सम्मेलन होने वाला है। हम तो बहुत आगे बढ़ गया, वो डेटा पे अटक गया। आप सोचिए, इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होते हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। तो आज भी सोचा कि कुछ अच्छा भाषण देंगे, सुधरा ही नहीं। आज तो पूरा हम लोग को बहुत नाखुश कर दिया उन्होंने। हम लोग ध्यान से हमारा 45 मिनट बर्बाद कर दिया, क्योंकि अगर कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो हम लोग सुनते हैं ना, हम लोग तो सरकार में सुनने के लिए तो बैठे हैं।